चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो है धातु व अधातु। पार्ट फर्स्ट इसका अपलोड हो चुका है और आज इसका पार्ट सेकंड, जिसमें हम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड हैं इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा धातु और अधातु के बारे में। जितने भी क्वेश्चन हैं मेरी तरफ से मैंने इनको सबको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अधातु में चमक नहीं होती परंतु इनका अपवाद है। हम एक गुण पढ़ते हैं कि जो अधातु होते हैं वो चमक रहित होते हैं, इनमें चमक नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ अपवाद हैं। वो कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, हीरा, आयोडीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हीरा भी हम कहते हैं कि अधातु है क्योंकि ये कार्बन का होता है, और आयोडीन भी एक प्रकार की अधातु है। ये दोनों ही कैसे होते हैं, इनमें चमक होती है, यानी कि ये अपवाद है अधातु के। अधातु होते हुए भी इनमें चमक होती है। इनका वैसे तो गुण होता है कि इनमें चमक नहीं होती, लेकिन ये अपवाद हो चुके हैं दोनों, हीरा और आयोडीन। तो इसका आंसर रहेगा ये दोनों कैसे हैं, इसका अपवाद है इस गुण का। इसके अलावा फास्फोरस जो होता है ना, वो भी चमकीला होता है हम कहते हैं, तो वो भी अपवाद ही है अधातु का। सेकंड क्वेश्चन, कार्बन का अपर रूप जो अधातु होते हुए भी कठोर है। कार्बन का ऐसा कौन सा अपर रूप है जो अधातु होते हुए भी कठोर है। कहने का मतलब हमें फिर पता होना चाहिए जो अधातु होते हैं वो ना, वो कठोर नहीं होते, असल में कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं अपने कहें, या भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो अपवाद के रूप में ऐसा कौन सा कार्बन का अपर रूप है जो कि क्या होगा, कठोर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, काजल, चारकोल, हीरा और कॉक। ऐसा कौन सा अधातु का उदाहरण है जो कठोर होता है, कहने का मतलब अपवाद के रूप में। तो इसका आंसर रहेगा हीरा। हीरा क्या है, इसका अपवाद है, क्योंकि ये जो है कठोर होता है। असल में अधातु होते हैं भंगुर प्रकृति के, टूटने वाले, लेकिन ये थोड़ा कठोर होता है हीरा। कार्बन का ये क्रिस्टलीय अपरूप ध्यान रखेंगे, और काजल, चारकोल और कोक ये कौन से हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। गलनांक के आधार पर अधातुओं के अपवाद है। गलनांक के आधार पर अधातुओं के अपवाद हैं, आपको बताना है, सल्फर, हीरा, ग्रेफाइट, बै व सै दोनों। गलनांक के आधार पर अधातुओं के अपवाद कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरा और ग्रेफाइट। इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। वैसे तो धातुओं का गुण होता है कि उनके गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन ये अधातुओं के दो अपवाद हैं, हीरा और ग्रेफाइट, जिनका क्या है, गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट, ऊष्मा व विद्युत चालकता के आधार पर अधातु का अपवाद। ये जो सारे अपवाद हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम के लिए। अपवाद में से ही क्वेश्चन पुट हो सकता है अगर होगा तो। ठीक है, ऊष्मा व विद्युत चालकता के आधार पर अधातु का अपवाद कौन सा है, ग्रेफाइट, हीरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अधातु होने के बावजूद भी वो चालकता दर्शाता है। कहने का मतलब वैसे तो अधातुएं जो चालकता गुण नहीं दर्शाती, ये अपवाद है इनमें से कोई जो क्या है, चालकता दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल ग्रेफाइट। ठीक है ना, केवल ग्रेफाइट होगा, हीरा इसका आंसर नहीं होगा साथ में। तो ग्रेफाइट इसका आंसर है, जो ऊष्मा व विद्युत का क्या है, चालक है अधातु होने के बावजूद भी। कहने का मतलब ये अपवाद है। नेक्स्ट, धातुओं के रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर असत्य कथन कौन सा है। धातुओं के रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, धातु वायु, यानी कि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, धातु वायु से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधिकांश धातुएं जल से क्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। और धातुएं अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना क्या था, आपको बताना ये था कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर असत्य कथन कौन सा है। तो ये तीनों के तीनों कथन ही फ्रेंड्स क्या हैं, सत्य हैं, ध्यान रखना। अ कथन भी सत्य है, बै भी सत्य है और सै भी सत्य है। तो इनमें से कोई नहीं
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन इनमें से असत्य नहीं है, तीनों ही सत्य हैं और अपनी अपनी जगह पे ये एक एक क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इनको दोबारा रीड कर लेना आप, और अगर डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? सामान्यतः अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं, फॉस्फोरस को जल में रखते हैं, सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, और ये सभी अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों से संबंधित सत्य कथन आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चौथा ऑप्शन सभी होगा या इनमें से कोई एक है, आपको चूज करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो अधातुएं होती हैं वो जल से क्रिया नहीं करती, तो और जो फास्फोरस है फिर वो अधातु का उदाहरण है जो जल में रखने पर भी कोई क्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। इसके अलावा सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये तीनों ही गुण सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के उपयोगिता के आधार पर असत्य कथन कौन सा है? अधातुओं के उपयोगिता के आधार पर असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियों व बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस दियासलाई, पटाखे और जंतुनाशक हेतु में उपयोगी होता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन है पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि अधातुओं की उपयोगिता के आधार पर अगर हम बात करें तो असत्य कथन कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपका जो ये जो स है ये इसका असत्य कथन हो गया। कारण क्योंकि इन्होंने कह दिया कि ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में नहीं होता, असल में इनका उपयोग ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में होता है, इन्होंने नहीं कह दिया, इसलिए असत्य कथन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातुएं जिन पर जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको क्या कहते हैं? ऐसी धातुएं जिन पर जल, अम्ल और क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम कौन सी धातुएं बोलते हैं? क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातु, उत्कृष्ट धातु या उपधातु? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट धातु, ठीक है ना। ऐसी धातुएं जिन पर जल, अम्ल, क्षारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उत्कृष्ट गैसें मैंने पिछली बार इसका एक और क्वेश्चन पूछा था, पिछली वाली वीडियो में ध्यान से देख लेना, कि जो सोना हो गया और प्लेटिनम हो गया, है ना, ये सारी कैसी होती है? उत्कृष्ट धातु होती है, कीमती धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ साथ किन की निश्चित मात्रा पाई जाती है? स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें लोहे के साथ और किसको मिलाया जाता है, और वो भी निश्चित मात्रा में। और हम जानते हैं कि जब अलग अलग पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातुएं। तो यहाँ पे हम धातुओं की बात कर रहे हैं ना, तो मिश्र धातुएं वो होती हैं जिनको निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा क्या मिलाते हैं? क्रोमियम, निकल, जस्ता, तांबा और उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी को लोहे के साथ मिलाया जाता है, क्या बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। 8वीं क्लास का चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, धातु व धातु के बारे में, उस सारे चैप्टर को मैंने इंक्लूड कर लिया है। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो ध्यान रखना, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के। किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। और जो अधातुओं के ऑक्साइड है वो किस प्रकृति के होते हैं? तो आपका आंसर होगा अम्लीय प्रकृति के। लेकिन अभी इन्होंने धातुओं के ऑक्साइड पूछा तो इसका राइट आंसर होगा क्षारीय प्रकृति। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी 8th क्लास में दे रखा है, ध्यान से इनको लर्न कर लेना। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि पीतल का निर्माण किससे होता है? तो आपका आंसर रहेगा कॉपर और जिंक से, यानी कि तांबा और जस्ते से। कांसे का यानी कि निर्माण किससे होता है? तो कॉपर और टिन से होता है। नाइक्रोम का किससे निर्माण होगा? निकल और क्रोमियम से। और फ्यूज़ तार का निर्माण किससे होता है? तो आपका आंसर रहेगा टिन और
शीशे से, इसको लेड भी बोलते हैं, पीबी को लेड भी, या इसको शीशा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपकी 8th क्लास में दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, धातुओं के ऑक्साइड का उदाहरण है, धातुओं के ऑक्साइड का उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड, तो सीधा सा आंसर आप पता कर सकते हैं, क्या कार्बन धातु है? नहीं, ये तो अधातु है, तो इसका ऑक्साइड तो हो नहीं सकता। सल्फर है, ये भी अधातु है, तो ये भी नहीं है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इन्होंने धातु के ऑक्साइड पूछा है, तो यहाँ पे इसका उदाहरण होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है ना, जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जो पाउडर बनता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक धातु ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। धातु और अधातु के बारे में पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया था, ये पार्ट सेकंड है। तो इसी प्रकार आपको वीडियो मिलती रहेंगी, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।